साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से मैं हूं शमसन जावेद और मेरे साथ हैं फादर मानुएल नज़ीर मानी। आज जहां सब्बत का दिन है, वहां आज ईद पेंतिकोस्त भी है। इस हवाले से एक रूल कुदस का नज़ूल का दिन यानी कलीसिया की सालगिरह का भी दिन है। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आओ खुदा की हमदो सना करें। इसमें आज हमारे साथ गिल ब्रादरान और गिल डॉटर्स, गिल सिस्टर्स हैं, जिनमें कायनात गिल और महम गिल और साथ इनके अ, मम्मी भी बैठी हैं और खान साहब भी हमारे साथ हैं, दिलावर गिल खान साहब और उनके साथ छोटे खान साहब, जो गो के उम्र के हिसाब से हैं लेकिन है बड़े खान साहब हैं। सागर गिल साहब हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज मैं यहाँ ये भी कहता जाऊँ कि ये बहुत सारे इस तरह के घराने आपने सुने होंगे और ये घराना वो है जो बचपन ही से जो है एक अपना लोहा इन्होंने मनवाया है मौसीकी में। अब बच्चों से हम देखते हैं कि वो हमारी तक़व्वुत पे कहाँ तक उतरते हैं। जी फादर जी, आज कैसा आपको कैसा लग रहा है एक फैमिली हमारे साथ? खैर, इसी तरह हम फैमिलीज़ आती हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उम्मीद है कि आप भी एक शायर भी हैं और एक इस मौसीकी में और इस संगीत की महफ़िलों को बड़ा अच्छा समझते भी, जानते भी हैं अदब के हवाले से। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसके साथ-साथ एक रिलीजियस पर्सनैलिटी भी हैं, उसमें भी आपका बड़ा अमल दखल और बड़ी आप रिलीजियस की एक हिस्ट्री के भी माहिर हैं। तो जी फादर जी। जी सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं नाजरीन जो अभी हमें जो उन्होंने ज्वाइन किया, हम आपको बताते चले कि आओ खुदा की हमदो सना करें। ये हमारा वीकली प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम खुदा की हमदो सताइश करते हैं और ये एक इबादत है। इसमें हम मुख्तलिफ फ़नकार जो है गुलूकार जो है उनको बुलाते हैं, दावत देते हैं और हम लाइव जाते हैं सोशल मीडिया पे और लोग जो हैं वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और आज जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज लुटन से जो गिल फैमिली है वो हमारे साथ हैं। उनमें कायनात गिल और माहिम गिल, उनको भी हम दोबारा खुशामदीद कहते हैं, पूरी फैमिली को, जितने भी उनके साथ म्यूज़िक पे भी होंगे और हम आपको सलाम भी पेश करते हैं। और जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जैसा आप जानते हैं कि आज पेंतीकोस्त का दिन है। जब खुदा का पाक रूह जो है वो रसूलों पर नाज़िल हुआ और वो रसूल जो डरे और सहमे हुए थे, वो बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही जो है वो देना शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है इतवार, वैसे ही मिनी ईस्टर भी होता है, जब हम याद करते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुआ और आज खुदा का पाक रूह जो है वो रसूलों पर उतरता है और ये कलीसिया का जन्मदिन भी है। तो इस हवाले से आज बहुत अहम दिन है और बड़ी अच्छी बात है कि आज हम खुदा की हमदो-सताइश करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, जैसे हम पहले भी करते हैं। और नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, यीशु मसीह की गवाही जो है वो देना शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है इतवार, वैसे ही मुझे आवाज़ मेरी वापस आ रही है। ये आपका आवाज़ शायद मोबाइल की आवाज़ तो नहीं है ना आपकी? ये मेरी तरफ से नहीं है, ये किस तरफ से है? जी, जी। आप कीजिएगा, अभी नहीं आएगी। जी, जी। जी। तो नाज़रीन, जैसा मैं बता रहा था कि आज पाकरू की ईद है। पाकरू जो है वो पाक तसलीस का तीसरा अहम शख्स है। और पाकरू का काम जो है
वो ये है कि हमारी ज़िंदगी को फलदार बनाना। तो आज हम इस इबादत के ज़रिए से, इस परस्तश के ज़रिए से हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो हम बढ़ते हैं कायनात गिल और माहिम गिल की तरफ, और सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सलाम, और नाज़रीन जो है वो आपको बहुत तादाद में जो है वो सोशल मीडिया पे अभी देखना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आप बताएँ, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप ठीक हैं? जी, आपको भी सलाम। जी, जी। और ये ज़रा माइक ज़रा पास कर लें ताकि आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ सके। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो मेरा ख़्याल सबसे पहले हम दुआ करते हैं और इस सारे प्रोग्राम को खुदा के सुपुर्द करते हैं, पाक रूह के सुपुर्द करते हैं, ताकि हमारी जो परस्तश जो है, ये इबादत जो है जो पूरी दुनिया तक जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और वो खुदा से बहुत ज़्यादा बरक़ात पाएँ। तो आइए हम दुआ माँगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के इस दिन के लिए, जब पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो ईद पेंतीकोस्त यानी रसूलों पर पाक रूह के नुज़ूल की ईद मनाते हैं। ऐ कादिर मुतलक खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं पाक रूह के लिए, जो बपतिस्मा के वक़्त हमें इनाम में मिलता है। और आज तेरे हज़ूर हम पेश करते हैं इस पूरी गिल फैमिली को, और ख़ास तौर पे सजिंदों को और कायनात को और महम को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। उनका उनका ये गीत और संगीत खुदावन तू उसको बरकत दे, और जितने भी लोग इस वक़्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, शामिल हैं, और जो बाद में भी इस वीडियोज़ को देखेंगे, खुदावन तू उन सबको बरकत दे। और हमारी इस परस्तश के ज़रिए, हमारी इस हमदोस्ताइश के ज़रिए खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। हम ये सब कुछ माँगते हैं खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। जी, कायनात गिल और माहिम गिल, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं तो हम पहला गीत जो है वो उसको शुरू करेंगे। और एक तो पहले मेरा ख़्याल है अच्छा है कि आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जो अपना तारुफ़ जो है वो पेश करें, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि आप कब आपने ये शुरू किया और ख़ानदानी तौर पे, और जो मौसीकी है इसके हवाले से, और आज का दिन जो है इसके हवाले से, और जो न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क पे आप आ जाए हैं तो इसके हवाले से आप जो फादर जी, मैं एक बात बताता चलूं, शायद ये भूल ना जाएं खुद अपना तारफ देते हुए। ये दोनों वकील भी हैं। अभी इन्होंने हाल ही में जो है वकालत पास की है, तो इस हवाले से भी एक बड़ी अच्छी है कि ये कानूनदान होते हुए एक रिलीजियस भी हैं। जी, जी। तो जी। और सैमसन साहब, आपको पता है कि जब हम रोशन सितारे में जो लोग जिनको बुलाते हैं, तो हम बड़ी खुशी होती है जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि खुदा उनको बरकत दी है और वो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, यूके में हों, जहाँ कहीं भी हों। और ये उनकी मेहनत है, और मैं समझता हूँ कि खानदान की बहुत ज़्यादा कुर्बानी उसमें शामिल होती है और उनकी मेहनत शामिल होती है। तो हम उस सबको मुबारकबाद भी देते हैं इस कामयाबी पर आपको। और अभी जो है वो आप अपना तारुफ जो है बारी-बारी पेश करें। जी। जी, तो मेरा नाम कायनात है और मैं कराची में पैदा हुई और मैंने अपनी स्कूलिंग भी कराची से ही की। तो हम यहाँ पे 2012 में यहाँ यूके आए और फिर यहाँ पे ए लेवल्स एंड देन ग्रेजुएशन इन लॉ की। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 2013 में हमने ये गॉस्पेल सिंगिंग शुरू की मेरे फादर की हेल्प से और खुदा के फजल से। तो तब से ये कंटिन्यू है और खुदा के फजल से उन्होंने हमें ब्लेस भी किया। जिस तरह से हम डेडिकेशन अपने स्कूलिंग को देते हैं, अपनी पढ़ाई को देते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि हम खुदा को अपना बेटर हिस्सा दे सकें। सो उसकी वजह से खुदा ने खुदा के फजल से अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन की और आगे भी खुदा के फजल से वो हमें और ब्लेस करेंगे। थैंक यू। जी, जी। जी, जी, आप भी? मेरा नाम माहम है और मेरी जर्नी भी सेम ही रही है। मैं भी कराची में ही हुई पैदा और 2012 में आए, जैसा कि इन्होंने बोला। 2018 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की साथ ही, बिकॉज हम साथ ही पढ़ते थे। एंड हमने अपनी एलएलबी डिग्री कंप्लीट की और अब हम वी आर वर्किंग आई एम वर्किंग एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, और साथ साथ खुदावन की के नाम को जलाल भी देते हैं मिलकर एज अ फैमिली। कायनात इनसे बड़ी है और ये माहम माम उनसे छोटी। छोटी हैं, और रुखसाना इनकी मम साथ ही बैठी हुई हैं। जी, जी। जी, जी।
हम चाहेंगे कि आप जो आपके आस-पास लोग हैं उनका भी तारुफ पेश करें या वो भी अगर बात करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और पीछे भी जो जितने भी लोग हैं जो तबले पे हैं और जो उनका भी काइंडली ज़रा तारुफ थोड़ा-सा अगर वो खुद भी बात करना चाहें मोस्ट वेलकम। जो लोग देख रहे हैं आप उनको शामिल कर सकते हैं इसमें। जी। जी, मैं रुखसाना दिलावर मेरा नाम है। जैसे भाई ने इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, मैं इनकी मदर हूँ। और खुदावंद बस ज़्यादा क्या कहूँ, खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। जब हम अपना सबसे बेस्ट पोर्शन खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं तो खुदा हमें उससे बढ़कर, हमारी औकात से बढ़कर देता है। और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे मुझे खुदावंद ने बहुत अच्छा साथी दिया कि जब आप एज ए फैमिली खुदावंद के आगे झुकते हैं तो खुदावंद फिर आसमान के दरीचे भी खोलता है। तो बस खुदावंद के नाम को जलाल है। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की कामयाबी होती है, जब वो किसी प्रोफ़ेशन में कामयाब होते हैं, तो दर-हकीकत ये वालिदैन की कामयाबी है क्योंकि उनकी मेहनत और दुआएँ जो हैं, वो उसमें शामिल होती हैं। तो जब हम देखते हैं कि बच्चों ने कैसे कामयाबी किया, तो ये दर-हकीकत आपकी ही कामयाबी है। तो मैं चाहूँगा कि जो पीछे क्योंकि थोड़ा-सा दूर बैठे हुए हैं, कुछ जो पीछे हैं, तो इतने ज़्यादा वाज़ नहीं, अगर काइंडली वो भी थोड़ी-सी बातचीत करें, ताकि फिर हम प्रोग्राम जो है उसको हम दोस्ताइश को आगे बढ़ाएँ। जी, मैं कोशिश करूँगा मेरी आवाज़ कैमरे तक पहुँच सके क्योंकि थोड़ा-सा हम लोग चाह रहे थे कि सारे आ जाएँ ज़ूम में, तो इसलिए थोड़ा-सा हम लोगों ने पोज़ीशन ऐसी बनाई है कि हम लोग थोड़ा पीछे बैठ गए हैं। मेरा नाम दिलावर है। जी, जी। ताल्लुक जो है सियालकोट से है। सियालकोट जो बड़ा पुल है वहाँ पे नेकेपुरे के नाम से काफ़ी लोग जानते होंगे क्रिश्चियन आबादी को। तो जी, जी। हम वहाँ पे पैदा हुए हैं और ब्रॉट अप जो है हम लोग कराची में हुए हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला खुदा ने हमें ब्लेस किया और हम लोग यहाँ तक आए हैं। आज हम यूके में लंदन के शहर लूटन में हैं और यहाँ पे सेटल्ड हैं। और हमने अपने तमाम कामयाबियों के साथ साथ खुदा की उस बरकत को भी याद रखा है उसने हमारी ज़िंदगी में शामिल की है। और उसको हमने कोशिश की है कि पहली तरजीह उसको दें और उसके कायम करें हम। और आज जो भी थोड़ा बहुत हम आपकी हजूरी में पेश करेंगे ये खुदा का दिया हुआ तोड़ा है। हमारी कोई लियाकत नहीं है, इसमें कोई खूबी नहीं है। ये जो कुछ भी है ये खुदा की तरफ से दिया हुआ है और उम्मीद है कि जब आप लोग अपने अपने घरों में हमारे साथ आवाज़ मिलाएंगे और फिर हम दुगना मसा सब लोग पाएंगे खुदा के फजल से। हमारी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से सबको ईद पैंतीकोस मुबारक हो। दुनिया में जहाँ भी हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आज बड़ा मुबारक दिन है और हम पाक रूह की हुजूरी को अपने लिए भी मांगेंगे। जिस तरह से उन शागिर्दों पे खुदा ने दरवाजे खोले, तो आज खुदा ने चाहा तो हमारे लिए भी उतना ही जो है मसा होगा और खुदा की प्रेजेंस होगी और पाक रूह की हुजूरी होगी। जी, जी। जी सैमसन दिलावर साहब बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि सेंट जोसेफ चर्च जो है वहाँ पे 2 साल मैंने खिदमत की और ये जो नेकापुरा आप कह रहे हैं ये मेरा वहाँ पे इलाका था और मैं क्योंकि उस सारे एरिया को जानता हूँ तो बड़ी खुशी हुई कि आपके साथ आज जो है वो तारुफ हुआ। तो आपके साथ जो है बैठे हुए हैं सागिर हैं? सागर खान साहब। जी, जी। सागिर। मैं इनसे छोटा हूँ और सागर गिल मेरा नाम है। जी। मैं बस सीख रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग खान साहब नहीं हैं, जैसे कि सैमसन भाई ने कहा, क्योंकि खान साहब कहलाना एक बहुत बड़ा वो वो है, खताब है। इस काबिल नहीं है हम लोग। हम सिर्फ परस्तार हैं खुदा के और कोशिश करते हैं कि बेहतर अपना दे सके खुदा की खिदमत में। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। जी, मैं थोड़ा-सा ये कुछ बताना भूल गए हैं क्योंकि ये गुलाम साहब के बाकायदा शागिर्द हैं और अब इनकी आगे जो काफ़ी सारे शागिर्द हैं जो इन्होंने एकेडमी भी चला रहे हैं। चलें इस वक़्त असल में हमारी बेटियाँ जो हैं वो नुमायाँ हैं, इसलिए इख्तिसार से काम उन्होंने लेकर बड़ी अच्छी बात की। थैंक यू। जी, जी। जी। तो कायनात गिल और माहिम गिल कौन-सा गीत जो है वो आप शुरू में शुरू करेंगे? हाँ जी।
पेंटिकॉस्ट है, तो आई थिंक इस गीत से शुरू करते हैं। जी जी जरूर। तो देखने वाले, हमारे चाहने वाले सबकी से शुरू करते हैं। जो नाजरीन है हमारे और जो उस्ताद हैं हमारे, उनसे इजाज़त से हम शुरू कर रहे हैं जी। रूही पाक
हालेलुया। रूह पाक खुदाबंद अतवा और खुदा का पाक रूह उसकी हमें हर वक़्त ज़रूरत रहती है और ख़ास तौर पे इन दिनों में जब लोग जो हैं वो परेशान हैं और घरों में बैठे हुए हैं और डर है कोरोना वायरस का और मौत का, तो ऐसी सूरत में यकीनन खुदा के पाक रूह की हमें ज़रूरत है जो हमें महफूज़ रखे और दिलेरी अता करे। और जो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी-अभी जॉइन किया है फ़ेसबुक पे, उनको बताना चाहेंगे कि आज की हमदो इस्ताइश जो है वो हमारा जो वीकली प्रोग्राम है, आओ खुदा की हमदो सना करें, उसके हवाले से है, जिसे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से पेश किया जाता है। और आज लूटन से हमारे साथ कायनात गिल, माहम गिल और उनके साथ उनकी फैमिली है जो खुदा की हमदो इस्ताइश कर रहे हैं। तो जी सैमसन साहब साथ-साथ थोड़ा-सा बातचीत का भी सिलसिला शुरू किया जाए। माहिम और कायनात अगर बारी-बारी आप बताना चाहें, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो मौसीकी है, जो ख़ास तौर पे जो गीत है, जो गाना होता है, जो गीत जो हम गाते हैं खुदा के, या जब आपने गाना शुरू किया, तो आपने कैसा महसूस किया कि जब हम गीत गाते हैं तो क्या कैफ़ियत होती है? या जब आप प्रस्तुत करती हैं और गीत गाती हैं, हाउ डू यू फील? जी, तो जब हम गीत गाते हैं तो वो हमारे होंठों की सोख्तनी कुर्बानी होती है, जो मेरा हुँ, मानना खुदा के नज़दीक बहूर की मानंद कबूल ठहरती है अगर हम दिल और जान से गाएं। और अ, जो तोड़ा खुदा ने हमें दिया है, खुदा के फजल से जितना भी हम लोग कर सकते हैं, तो खुदा ने जितनी भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। फिलहाल अभी गॉस्पेल सिंगिंग के थ्रू खुदा के फजल से उनके उनकी मर्जी के मुताबिक ये हम कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ एज अ परफॉर्मेंस नहीं करते या ये नहीं करते कि हम खुद को बेटर करने की कोशिश करें, वो तो जाहिर है करनी चाहिए, लेकिन हम खुदा की रूह को मांगते हैं कि खुदा हमारे होंठों को हमारी आवाज़ों पे अपना मसा करें ताकि हम उनकी मर्जी के मुताबिक गा सकें, ना कि अपनी एफर्ट से जो कि कभी भी कम हो, ज्यादा नहीं हो सकते खुदा के करीब। तो हम यही कोशिश करते हैं कि खुदा की मर्जी को हम सामने रखें और अपनी पूरी जान लगा के, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के ये सोखनी कुर्बानी खुदा की कबूल। जी, जी, अ, मैं जी, जी। जी जी, फ़ादर समझ जी, आप कहते होते हैं अक्सर इसी जो आओ हम दो सना करें, तो उसमें यही होता है कि जो गाने से या गीत जो है, गीत वो एक हमारी डबल रियाज़त और डबल एक इबादत की जी। जगह ये रखता है। ये मुक़द्दस जी, अगस्तीन है। जी, उनका ये कौल है कि जब हम एक बार गीत गाते हैं तो ये 2 बार दुआ करने के बराबर है। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वाक़ई जो गीतों के ज़रिए खुदा की परस्तिश होती है, इबादत होती है, हमदो-सना होती है, उसका एक अपना ही मज़ा है। और दाऊद नबी जो है उसकी मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह खुदा की हमदो-सताइश में गीत ज़बूर लिखे और गाया भी और खुदा से किस तरह खुश होता था। तो ये बहुत एक मज़बूत रवायत है जो कलीसिया में खुदा की हमदो-सताइश करना। जी माहम, आप एक बड़ा ये मौजज़ा है कि हम जब यूथ बुलाते हैं, रोशन सितारे बुलाते हैं, तो वो अक्सर बाइबल की एक मज़हबी बातें करते हैं। मज़हबी बातें कर ग़ालिबन मेरी तो आपके साथ बहुत ही बात होती रहती है, होती रही। तो आप वाक़या ही एक बड़ी आपकी तैयारी जो है मज़हबी लेवल की, क्या आप अपने इर्द-गिर्द भी ऐसा ही फ़ील करते हैं कि नौजवान जो है अब खुदा की तरफ राग़िब है, खुदा की तरफ वाक़ई ही खुदा को नज़दीक, क्योंकि जवानी की जो है ना वो आयत है कि कोई तेरी जवानी की हक़ारत ना कर सके। जी महम? बिल्कुल आई थिंक काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो आगे बढ़ के, अगर हम यूट्यूब पे भी देखें, हुँ, बहुत खुदा ने उनको ब्लेस किया है, वो अपने गीत गा के और इवन कलाम दे के भी ब्लेस खुद भी हो रहे हैं और दूसरों को, जो लोग व्यूवर्स हैं, हुँ, उनको भी कर रहे हैं। तो आई थिंक यंगस्टर्स आगे, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज के दूर जहाँ पे कुछ लोग हो रहे हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आगे भी आ रहे हैं। तो बट हर दौर में लाइक कुछ लोग दूर भी होते हैं, कुछ लोग खुदा उनको ब्लेस करता है। तो आई थिंक इट्स
50-50, लेकिन अच्छा लगता है देखकर कि आप मतलब अपनी जो आपकी दुनियावी ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ साथ आप उनकी ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। जी जी। और बेसिक चीज ये है कि जैसे कायनात ने कहा कि ये एक तोड़ा है जिसको हमें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और सोख्तनी कुर्बानी उन्होंने कहा, और मैं समझ बड़ी अच्छी बात है। पुराने अहदनामे में जो सोख्तनी कुर्बानी है वो खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो चढ़ाई जाती थी, तो अपने आप को इस तरह कुर्बानी के तौर पे पेश करना और अपने गीतों को और खुदा की हम्द व स्ताइश के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी दुआ है कि आपके इस गीत संगीत से और खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे और आपके पूरे घराने को बरकत दे और आप इसी तरह कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। तो अभी हम बढ़ते हैं, आपका जो अगला गीत जो आपने तैयार किया है, तो वो कौन-सा है और आप उसको पेश करें? जी। गाएंगे दायमी जी। बहुत अच्छा।
जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ और खुदा की हमदोस्ताइश हो उसकी सारी बातों के लिए, कामों के लिए जो वो हमारी ज़िंदगी में करता है। यकीनन ये सारी तारीफ़ जो है मैं समझता हूँ कि ये खुदा के लिए है क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जो आवाज़ भी खुदा देता है ये उसी की देन है और उसी के जलाल के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जी सैमसन साहब। फादर जी, मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ, शायद आपने भी महसूस, आपको लगता है कि हम ये कोई लंदन से कर रहे हैं या यहाँ से शो कर रहे हैं? ये मुझे तो लगता है हम सारे कहीं एक जगह पे बैठे हुए हैं और ये बड़ी हैरत-अंगेज़ बात है ये सारा जो मीडिया जो है हम शुक्रगुज़ार है खुदा की ये टेक्नोलॉजी है, उसके वसीले से हम सारे मुत्हत हो जाते हैं और खुदा की हम तो साइश करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जी। नहीं, उससे अलावा भी, क्योंकि यूरोप का आप कल्चर देख लो, मेरा थोड़ा-सा मराठी के कल्चर भी आप अगर देखें, तो क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी बाहर के कल्चर में हैं? क्योंकि अमूमन मुझे बड़ा ज़हनी कोफ्त भी होती है। ज़हनी कोफ्त क्या होनी है कि ऐसा लगता है कि हमारे ये जो आप देख लो कि ज़रा सारा भी दुपट्टा नीचे होता है, तो एकदम ऊपर दुपट्टा ले आती हैं बच्चियाँ या इनकी वालदा। तो मैं तो अक्सर देखता हूँ कि आजकल तो दुपट्टे भी इबादत में जो है, लेकिन इस पे जो है वो थोड़ा, अगर इनसे पूछो कि ये क्या आप जी, जी। जी। अब जैसा सैमसन साहब कह रहे थे कायनात और माहम हमने देखा है कि कुछ जो सिंगर्स हैं गुलकाराएँ जो हैं जो मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं उनमें वो दुपट्टा वगैरह बिल्कुल नहीं लेती और इस तरह तो बहुत सारे लोग इतराज़ भी करते हैं। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? आम लाइफ में भी ऐसा है कि आम भी, अगर ये एक हमारा इबादती माहौल भी है, इबादत में भी आप खुद कई बार देखा भी होगा, शायद आपको गुस्सा भी आया होगा कि ये क्यों नहीं दुपट्टे लेते यार। लेकिन मुझे तो पता है कि जो जिस माहौल में आप हो, तो उस माहौल में आपने दूसरों को भी डाल दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा-सा भी थोड़ा आप बताइएगा? हुँ, नहीं आता, आई मीन उनके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं कि खुदा हुँ। उनको हिदायत दे, बट मोर लाइकली मैं कूमियन की निशानी है तो, और बाइबल में भी लिखा है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी हमें, मतलब जब हम खुदा का नाम लेते हैं, दुआ करते हैं या प्रस्तिश करते हैं, इवन कलाम जब पढ़ते हैं, तो सर पे दुपट्टा लेना चाहिए औरतों का। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आई नो और माहिम थोड़ा-सा ऊँचा बोलें ज़रा आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत कम आ रही है, ठीक है? ज़रा थोड़ा-सा या तो माइक अपने पास कर लें एक-एक अलहदा जब आप बात करें। कोई एक्स्ट्रा माइक है आपके पास क्योंकि आवाज़ कम आ रही है लोगों को? अब ठीक है। ये माइक कहाँ पे पड़ा हुआ है? बिल्कुल आपके सामने है ये? जी जी, करीब ही है, सेंटर में, so, अच्छा कहीं सेंटर में पड़ा हुआ है। तो अगर तो उसको नज़दीक कर सकते हैं अगर मुमकिन है क्योंकि आवाज़ कम आ रही है लेकिन चलें थोड़ा-सा ऊँचा बोलें। जी, जी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दैट्स फाइन। जी। मैं ये कह रही थी, आई नो काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, बट उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और आई थिंक बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें लेना चाहिए ज़रूर, स्पेशली जब हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट लेना चाहिए, जब हम खुदा का नाम ले रहे हैं, और इसलिए हम लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है लेना, खुद से भी, और ये महकूमियत की भी मतलब वो है सिंबल, तो आई थिंक लेना चाहिए, और और जो लोग नहीं लेते, आई एम श्योर जी, जी, जी। उनकी डिफरेंट बाइबल के चलें मुताबिक, लेकिन बाइबल में साफ बिल्कुल, लिखा है कि जी, जी, उनकी आज़ादी है जो नहीं करते, हम किसी को ये नहीं कहते कि वो मजबूर करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे प्रस्तश में, इबादत में जो है उसके एहतराम के तौर पे, बाकी लोग आज़ाद हैं जो जिस तरह भी करना चाहें। मेरा ये है कि मैं तकरीबन कोई 7-8 साल पहले मेरा एक गीत था लाहौर से उसको एक गुलकारा ने गाया, तो वो गीत भी दुखों का था और स्लीव के सामने उन्होंने गाया और कोई दुपट्टा वगैरह नहीं लिया और बड़ा ऐसे-ऐसे करके, तो मुझे बड़ा अफ़सोस भी हुआ। तो बाद में अभी जब सेकंड टाइम जो रोज़मेरी ने भी गाया, तो मैंने बाकायदा कहा कि प्लीज़ आप जब गाएँ क्योंकि ये दुखों का गीत है, तो उन्होंने उसमें दुपट्टा लिया और मैं समझता हूँ कि इसमें
अच्छी बात है। और लोग भी बहुत सारे एतराज़ करते हैं अगर ना हो, आप प्रस्तश कर रहे हो, खुदा की इबादत कर रहे हो तो इस तरह। एनीहो ये एक लाइट कन्वर्सेशन है, लेकिन हम खुदा का शुक्रगुज़ार हैं जो खुदा ने आपको थोड़ा दिया। तो आप ये बताएँ कि आपने कब फ़ील किया कि आप गा सकते हैं? um, अच्छा, पहले ये मुझे बताएँ कि आप दोनों इकट्ठा गाती हैं या कि कभी-कभी अकेले भी गाना पड़ जाता है आपको? कभी अकेले भी गा लेते हैं, जब स्पेशली जब प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज मेरे फादर का मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो वहीं से इनहेरिट हुआ। और जब हमने प्रैक्टिस भी की तो हमने गॉस्पेल सिंगिंग से ही शुरू की, एंड आई वुड से पर्सनली फॉर मी मैं इसी को लाइक कंटिन्यू करना चाहती हूँ, गॉस्पेल सिंगिंग को, रादर देन एनी अदर लाइक फिल्मी सॉन्ग्स एंड ऑल। तो जी, फादर के एफर्ट्स हैं, उन्होंने सिखाया, और खुदा के फजल से जो भी, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन, वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, सो बट मोस्टली हम साथ ही गाते हैं। या आंसर टू मोस्टली योर साथ क्वेश्चन। चलो ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो जो एक वीडियो जो आपकी सैमसन साहब ने मुझे भेजी, और बड़ी हार्मनी है आपकी आवाज़ में, मतलब कि बहुत इकट्ठे आप गाती हैं और बड़ी प्रैक्टिस है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये हार्मनी जो है इसकी ज़रूरत है दुनिया में, और हमें भी हर शख्स को के तो जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नैन्सी यूनुस भी हैं, गॉड ब्लेस यू। और जावेद अनायत हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। और फैसल इलियास, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं दुनिया भर में, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, और ये सारी तमजीद और सारा जलाल जो है वो खुदा को हासिल है। तो हम बढ़ते हैं अपने जो अगला गीत जो है उसकी तरफ। जी। जी, अगला हम ज़बूर गाएंगे 48, तेरी हैकल दे विच कीता। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमतें देना, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमतें देना, भरपूर हद सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान, भरपूर हद सजा
बहुत खूब, बहुत खूब। फादर जी, मुझे भी एक वाकया जी, याद जी। आ गया जब आप अपने गीत की बात कर रहे थे, दुपट्टे जी, जी। वाली। हुँ, तो ऐसा था, मेरे टीवी स्टेशन का एक टीवी का ड्रामा था। तो चर्च में एक जो हीरो कह लें, वो खुदा से गिला करता है, तो उँगली उसने उठाई, हुँ, हुँ। सलीब की तरफ चर्च में खड़ा, और अच्छा, अच्छा। उँगली उसने उठाई और वो गिला कर रहा था खुदा से कि खुदा, तूने ये मेरे साथ क्या किया? हुँ, तो इस तरह गिला कर रहा था, उँगली वो टेक हो गया, लेकिन मैंने उसको डायरेक्टर को कहा कि इसको दोबारा शूट करना। कहते क्या हुआ? हुँ, हुँ। मैंने कहा किसी को आज तक जुर्रत नहीं हुई, गिला तो ज़रूर किया लेकिन उँगली उठाने का, हाथ हुँ, उठाने की किसी को वो नहीं है। फिर दोबारा रीटेक वो सीन मैंने करवाया। तो मुझे अच्छा। वो सीन अभी भी याद है, क्योंकि वो सारे मुस्लिम थे, उनके साथ असिस्टेंट काफ़ी पूरी टीम होती है। तो हुँ, वो फिर मुतासिर भी हुए। फिर जी, जी। बहरहाल हमें जो है बहुत सारी छोटी-छोटी बातों पे हम बहुत दफ़ा खुदा से बड़ी बेतकल्लफ़ शायद हो जाते हैं। तो ख़्याल नहीं रखते कि वो हमारा बाप भी है, उसका जी, जी। कैसा एहतराम करना चाहिए। और अगर वो दूसरा भी मुझे याद आ रहा है कि अगर कहते हैं कि एक आदमी पहाड़ के ऊपर चला गया, तो वो खुदा की तलाश में गया, लेकिन खुदा ने क्या बोला कि जी। मैं ऊपर नहीं रहता, वो नीचे जाओ, इंसानों में ढूँढो मुझे, हुँ, तो इंसानों में खुदा रहता है। जी, आप अच्छा-सा एक शायरी भी फरमाते हैं, तो कि इस तरह का आपको शायरी है, तो आप थोड़ा-सा नज़र भी करते जाएँ शायरी भी। चलिए वो भी आएगी। मैं जो लोग हमें देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अभी देखना शुरू हुए हैं और अपोस्टल यूनुस हैं वो कह रहे हैं गुड। और अकील शिराज़ हैं, कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल वर्शिप। ज़ेबा गिल हमें अमेरिका से देख रही हैं। वो कह रही हैं कि यू आर नंबर 1 रॉकिंग। अच्छा। और वो कह रही हैं वेरी गुड मॉर्निंग न्यूकासल टीवी टीम। और उसके बाद तहमीना राना जो हैं एक्सीलेंट, हालेलुया और गुड जॉब गर्ल्स। तो आपको बहुत लोग देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और ये सारी तारीफ जो है खुदा के लिए है क्योंकि उसके नाम को जलाल है। अच्छा ये मैं पूछना चाहूँगा महम और कायनात कि वहाँ पे लूटन में आप कहीं चर्च में भी गाते हैं जाके या क्या माहौल है आबादी का वहाँ पे आपके वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं? जी, हम चर्च में एज़ अ क्वायर गाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से लाइव ही प्रेस्टिज कर रहे हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं। बट जी, यहाँ लुटन में भी काफ़ी मतलब चर्चेस हैं और कलीसिया, और इवन हम लुटन से बाहर भी कभी मतलब लोग हमें इनवाइट करते हैं तो हम एज़ अ क्वायर और फैमिली मिल के गाते हैं कभी। अच्छा, 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 चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। और खुदा करेगा कि ये जो लॉकडाउन की कैफ़ियत है और ये जो कोरोना वायरस है इससे जल्दी हमारी जान जो है वो छूटेगी और दोबारा ज़िंदगी जो है वो बहाल होगी और इसी ईमान में हमने आगे बढ़ना है और खुदा के नाम की तमजीद करनी है। तो सैमसन साहब आज वो आपने भी मैंने आपका एक आर्टिकल देखा जो पेंटिकोस्ट के हवाले से है और क्योंकि आज पेंटिकोस्ट की ईद है रूह पाक की। तो मैंने देखा कि आपने बड़ा अच्छा उसमें रिसर्च किया कि ख़ास तौर पे जब पाक रूह जो है वो रसूलों पर उतरता है, तो उनको कुव्वत मिलती है और ख़ास तौर पे मुकद्दस पतरस जो है वो कलाम करता है और उसी दिन जो है वो तकरीबन 3000 लोग जो है वो क्रिश्चियन हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि कितनी जी, उस कलाम में जो मुकद्दस पतरस ने किया कुव्वत होगी और वहाँ पे 16 ज़ुबानों के लोग थे और जब वो कलाम कर रहा था तो हर एक को लग रहा था मेरी ज़ुबान बोल रहा है। तो आप देखें जी, कितनी जी। ज़बरदस्त बात है। वो उनको इतनी कुव्वत मिली, आगे थोड़ा-सा अगर बढ़े तो वो एक ख़ानदान की तरह फिर रह रहे थे। और फिर बहुत सारी जो उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी आपस में जो है वो इश्तराक था एक। एक इश्तराकी उन्होंने एक तसव्वुर दिया, लेकिन वही बात है कि जैसे-जैसे इंसान को अक्ल आती है, दुनियावी अक्ल आती है, रूहानी नहीं। जैसे ही वो रूहानी तौर पे तरक्की करता गया और वो बढ़ता गया कि क्या बढ़ता गया, वो मुख्तलिफ अब क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हम। जी, जी। और ख़ास तौर पे जो शागिर्द हैं और ख़ास तौर पे ये है कि जो खुदा वादा करता है उसको पूरा करता है। ये इससे हम सबक सीखते हैं। जो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊँगा
और वकील भेजूंगा, पाकरू भेजूंगा, जो पूरी सच्चाई में तुम्हारी मदद करेगा। तो वो खुदा जो है वो वादा जो है वो पूरा किया। तो आज भी हमें खुदा के वादे जो हैं, बातें जो हैं उनका यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। जी, तो हम बढ़ते हैं अपने अगला जो गीत जो है उसकी तरफ। जी साहब है, बहुत खूबसूरत गीत है। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, जी, जी। तो खुदा आज भी हमारे साथ है, और हम जब दुआ करते हैं तो वो हमारी सुनता है और बर वक्त हमें जवाब भी देता है। सिर्फ ज़रूरत है कि हम दिल से उसको पुकारें। तो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाइए। ये गीत 128 है, ये खुशी, रूह की खुशी के बुक में, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं शायद। जी, जी, तो जी। आप हमारे साथ गाएं सब मिलके। तो ये हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। जी। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। नस्बदार
आमीन, आमीन। और खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ है, हर दुःख और सुख में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, खुशी और गम में। और जो आज की जो ईद है ख़ास तौर पे जो पेंतिकोस्त की, उसमें हम सीखते हैं कि जब शागिर्द और मुकस्सम मरियम जो वो इकट्ठे थे, दुआ कर रहे थे, तो पाक रूह जो है वो उन पर नाज़िल हुआ। तो ये हम सीखते हैं कि हमें इकट्ठे मिलके जो दुआ करनी है, ये बहुत इसमें खुदा बरकत देता है। और ख़ास तौर पे इकट्ठे मिलके गाना जो है जो गीत जो प्रस्तुत जो है, जैसे अभी हम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, तो वो यकीनन जो है वो बरकत का बायस होता है जब हम इकट्ठे मिलके हम दोस्ताइश करते हैं। अकेले भी ठीक है, लेकिन जब बात-बात और इकट्ठे मिलके गाते हैं और उससे भी खुदा जो है वो खुश होता है। जी सैमसन साहब। रुखसाना जी तुहानू पंजाबी आंदी है? बिल्कुल जी। ओह अच्छा नहीं। फादर जी जब इनके तेल मेहंदी थी जी, तो जी। मैंने इतनी कोशिश की कि इनकी तस्वीर ले लूं। अच्छा। लेकिन चूंकि ना ये ऐसे वो इजाजत सख्ती से था कि वो तस्वीर नहीं ले सका मैं कि अच्छा। मतलब इतना माहौल, और इसी माहौल में इन्होंने देखो अपने बच्चों की कितनी जबरदस्त तरीके से जो है परवरिश की। तो मैं रुखसाना से यही पूछूंगा, रुखसाना आपको अभी कैसे फील हो रहा है? अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े भी हो गए, आप एक इंग्लैंड में हैं, एक मॉडर्न उसमें है, मुल्क में है, और फिर भी ये हाल है कुछ। जी सैमसन भाई, खुदावंद का सबसे पहले खुदावंद के नाम को जलाल, जो पाकिस्तान से हमें खुदावंद यहाँ इस कंट्री में लेके आए, और जहाँ बहुत ही ब्लेसिंग, और खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए यूज इस्तेमाल करना था। तो इसलिए हम खुदा का ये हुक्म था कि हम यहाँ पे आए, और हम आए हैं, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए यूज हो रहे हैं। और बच्चियों को देके बेशक सबसे पहले तो खुदावंद ही के लिए शुक्रगुजारी होती है, और शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने जो बचपन से कहते हैं कि आग होती है ना बचपन से, तो ये डॉली कायनात, सॉरी इसका नाम निक नेम डॉली है कायनात। तो ये 1.5 years की थी, तो ये गीत गाती थी जब से प्यारा यीशु आया। तो बचपन के इसकी कुछ गीत है, अभी भी वीडियो लगा के देखती हूँ, तो कहती हूँ खुदावन ने इसको बचपन से ही चुन लिया था, और बहुत छोटी थी जब से खुदावन ने इसको कुछ विजन दिखाए। और खुदावन ने, शुक्र है खुदावन ने हम जैसे नाचीजों को चुन लिया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बस हर टाइम खुदावन के नाम को ही जलाल देती हूँ बस। और किसी इंसान की कोई, हमारी कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। जब वो किसी को चुनता है तो बस फिर वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा सैमसन साहब, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये जो खुदा जो है ना, ये मुहर लगा लेता है बंदे पे, क्या काम लेना है इससे। और ये बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि एक ही खानदान के अफ़राद होते हैं और खुदा उनको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता है। मैं मुझे याद है कि हमारी फ़ैमिली में हम 5 भाई हैं और उनमें से मुझे खुदा ने फ़ज़ल दिया कि कहानत की ज़िंदगी की तरफ आना और इस तरह। और मैं समझता हूँ कि खुदा जो है वो कहीं शुरू में पता चल जाता है। जब आप छोटे होते हैं, वालिदैन को भी फ़ील होता है ये बच्चा किस तरफ जाएगा, क्या करेगा, ये वो। तो आपसे ये पूछना है कि महम जो है वो भी गाती हैं, तो ये शुरू में नहीं कुछ खुदा की तरफ आती थी, या आपने कायनात का खास तौर पे ज़िक्र किया? जी। ब्रदर ये नहीं है, ये भी छोटी सी होती थी, आप यकीन करें। मैं कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत खुदावन का शुक्र करती हूँ, कभी मैंने इनको दुआ के लिए प्रेशर, बचपन में भी जब मैं गाती थी तो ये सुनती थी, और जब दुआ करती थी तो इनको बोलना, इनको मैंने सिखाई नहीं है दुआ कभी भी, इस तरह की दुआ इस तरह करनी है। छोटी सी होती थी महाम और कायनात को मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप खाने के लिए प्रे करते थे, इनको बोलना सिर्फ छोटे से 2 वर्ड बोलती थी महाम जो है, बहुत छोटी सी थी दोनों। तो तब से इन्होंने दुआ, और फिर बड़े होके भी कभी नहीं इनको बोला कि सुबह उठ के प्रे करनी है। और ये मैं अक्सर ये बात शेयर करती हूँ अपने हस्बैंड से, अपनी मदर से, कि इनको कभी मैंने नहीं बोला कि सुबह उठ के प्रे करनी है। बस देखते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तो जी। सबसे पहले आँख खुल के फ्रेश होके सबसे पहले हम दुआ करते हैं, बच्चे अपने अपने जब जब उनका टाइम होता है। तो ये सबसे मैं कभी कभी बहुत सोचती हूँ, खुश होती हूँ कि सिखाना नहीं पड़ता बच्चों को, जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, शायद यही रीजन है। तो जी, दोनों जी। जब बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, और सबसे ज्यादा खुदावंद के लिए शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें चुन लिया अपनी बादशाही के लिए। जी, जी, जी। जी वो और कहते हैं
फादर जी सॉरी, जी जी कहते जी हैं जी कि जब भी माँ बाप बाप या माँ जब जाने वाले होते हैं खुदा के पास, तो अगर तो वो उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा कामयाब किया तो बड़े खुशी-खुशी जो है वो जाते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी जो खुदा ने हमें दी थी, उसे तो यही कहा था ना, जाओ, बढ़ो, फूलो। और जब वो उनकी परवरिश इस तरह माँ-बाप करते हैं, तो वो बड़ी खुशी से जाते हैं कि हम कोई ऐसा वज़न नहीं लेके जा रहे हैं। हम जी ऐसा कोई हमने अपने बच्चों को तैयार किया, खुदा हमने आपको जो हमारे फल थे वो आपके नज़र किए, आपके रास्ते में दे दिए। ये बड़ा एक बड़ा खूबसूरत होता है। तो हमारे पास वक़्त भी बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो हम आगे फ़ादर जी आगे इसको जी जी लेके चलें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको जी। आगे लेके चलते हैं और ख़ास तौर पे ये जो बात आपने की क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन से सीखते हैं। जिस तरह के वालिदैन होंगे उस तरह बच्चे होंगे। तो ये आपकी अच्छी परवरिश का नतीजा है कि बच्चे जो हैं वो इस लाइन में हैं और इतने तरक्की याफ़्ता मुल्क में रहते हुए भी उन्होंने अपनी जो सकाफ़त है उसको सँभाले रखा है। तो ये एक बड़ी एक अच्छी बात है और वी एप्रिशिएट दैट। तो हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। जी। जी जी, अगला गीत हम थोड़ी दुआया हालत में गाएंगे। आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल। जी। देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आज़मत तेरा करती है चौकी तेरी, आज़मत तेरा करती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों
आमीन आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज की इस सारी इबादत के लिए, खुदा की बरक़ात के लिए, नेमतों के लिए। और जो लोग जिन्होंने मैं अभी-अभी जॉइन किया है फ़ेसबुक पे, उन्हें बताना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है ये हमदो-इस्ताइश का प्रोग्राम है जो हम हर इतवार को करते हैं। और मुख्तलिफ लोग जिन्हें खुदा ने ब्लेस किया है अच्छी आवाज़ से, और वो चाहे एक शख्स हो या वो इकट्ठे ख़ानदानी शक्ल में भी गाना चाहें, तो हम उनको वेलकम कहते हैं। और न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है वो एक नया चैनल है, लेकिन बड़ी तेज़ी से लोगों में मकबूल हो रहा है और लोग हमें बहुत एप्रिशिएट करते हैं। सैमसन साहब अगर अभी भी आप देखें, ज़ेबा गिल जो है वो बहुत डेडिकेटेड व्यूअर है हमारी, और हमारे साथ आती भी हैं प्रोग्राम्स में। कहती हैं, "यू आर मेकिंग हिस्ट्री, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर पैशनेट टीम।" तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जब हमें एप्रिशिएट करते हैं टीम वर्क को जो हम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी फीडबैक भी हमें मिलती है। जी, हम इन्हीं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कामयाबी भी इन्हीं की फीडबैक जो है खसूसन जिस तरह ज़ेबा एक बड़ी जोशीली भी हैं, हम जानते हैं कि कितनी वो जोशीली हैं, इस तरह उनके इरादे, उनके काम करने भी इसी तरह जोशीली हैं। खुदा उनको जो है वो बरकतों से माला-माल करे। और इसी तरह आज इनकी फैमिली के लिए भी जो हमारे साथ हैं, खुदावंद इनको और बरकत दे, इनके थ्रू दूसरों को भी बरकत मिले। जी फादर जी। जी। और फ़र्क राहत हैं, वो भी हमें बाकायदगी से जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं तो वो जी। हमें देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं अपने सारे इन दोस्तों के, और जो हमें एप्रिशिएट करते हैं। असल जो एप्रिसिएशन है वो खुदा के लिए है, उसी के नाम को जलाल है। हम तो एक चैनल है, एक वसीला बनते हैं एक-दूसरे के लिए। तो अच्छा, कायनात और माहम, अगर हम चाहें कि आप अकेले-अकेले गाएँ एक, ज़रा देखना चाहते हैं टैलेंट ज़रा। इस तरह सारे इकट्ठे जो है वो पता तो चल रहा है, लेकिन मेरी ये ख़्वाहिश है कि आप अगर एक-एक अकेला जो गाएँ ज़रा, तो और ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलें, तो कौन पहले स्टार्ट करेगा आप दोनों में से? जो भी आपका पसंदीदा है। हाँ जी, इट्स योर चॉइस, जो भी आप। चलो तन्मय फूल में। अच्छा, चलो। और माइक जो है ना, ये ज़रा करीब कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि माइक कहाँ पे पड़ा हुआ है? आपके सामने है उधर? बिल्कुल सामने है। ये इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ना आवाज़ में, आपको पता ही है कि अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा-सा हाँ, जी। बोलिए, बोलिए इसके लिए। हाँ। इसी पे गा लेना, इसके आगे गा लोगे, इसके आगे। चलो ठीक है, चलो। मन ही मेला सा है,
जी फादर जी, ऑडिशन में कामयाब हुई? मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त। और जब उन्होंने स्विच ओवर किया तो पता नहीं चला कि दूसरे शख्स ने गाना शुरू कर दिया, तो बहुत आवाज जो है वो उसमें बढ़िया मांगी है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। बेंजामिन सिस्टर्स की याद ताज़ा कर दी। तो सैमसन साहब, आप भी जब छोटे थे कभी इस तरह दिल किया कि गाना चाहिए, या कोई इस तरह आपने कोई ट्राई की या कुछ? नहीं, हम लोग तो बेसुरे रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सके। ये खान साहब को सुनते रहे हम। मैं तो ये जब तबला देखा ना दलावर को, क्योंकि जी, मैंने जी, इनको देखा था इलेक्ट्रिक गिटार बजाते ही जी, मुख्तलिफ फंक्शन में उधर, तो मैंने अचानक इनको जब तबले पे देखा तो मैं तो बहुत ही हैरान हुआ कि ये तबला कैसे चला गया। अब अच्छा कि इन्होंने एक जब हारमोनियम और तबले का, तो फिर एक अपना एक जो है एक घरेलू सा बन जाता है कि वो किसी का मोहताज नहीं रहता कि अब कहाँ से कोई आए तबले वाला, तो फिर ये काम चले, क्योंकि दोनों का आपस में रिदम का बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर जी, जी, रिदम ना हो, लाइफ में भी इसी तरह रिदम जो है, अगर आपकी लाइफ में भी रिदम नहीं है तो हम्म, फिर ये बेसुरा ही रहेगा। फिर बंदा फिर जी। बिल्कुल। और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि पूरी फैमिली जो जैसे मिलके हम दोस्ताइश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इकट्ठे मिलके, और हर शख्स जो है वो खुदा की तमजीद कर रहा है, कुछ साज के जरिए, आवाज़ों के जरिए। तो इससे खुदा जो है और ज़्यादा ख़ानदानी तौर पे बरक़ात जो है वो अता करता है। जब हम ख़ानदानी तौर पे कोई काम करते हैं, खुदा के लिए अच्छा काम करते हैं, इकट्ठे मिलके दुआ करते हैं, तो खुदा उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बरकत देता है। तो हम बढ़ते हैं। जी, अगले सेगमेंट पे कुछ नेट प्रॉब्लम भी होती है, तो अगला कौन सा आपने गीत ऐसा तैयार किया है जो आज के लिए? हमने अपना फैमिली के तौर पे ये एक सॉन्ग है जो जिसको खुदा ने मुझे इसको कंपोजिशन दी है, और हम लोग इसको आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी, जी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। जी। तू ही रास्ता मैं जहाँ गया तेरा साथ था तू है रहनुमा
आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत। और ये कंपोजिशन मेरा ख्याल है बता रहे थे कि भाई ने की है कंपोजिशन गीत की, और बहुत अच्छी कंपोजिशन भी है और गाया भी जो है वो बहुत अच्छा है। तो माहिम और कायनात, जैसा कि आप ने स्टडी की है लॉ में, और मैं समझता हूँ कि आप सिंगिंग में भी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, और कामयाबी के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से भी। तो आप क्या समझती हैं कि जो बहुत सारे हमारे यंग लोग हैं, नौजवान जो हैं, यूथ जो है, कई बार जो ज़िंदगी में हर्डल्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो हिम्मत और हौसला आ जाता है या डिसओरिएंट हो जाते हैं। तो यकीनन आपने भी स्ट्रगल की होगी, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन आपने मेहनत की होगी और आगे बढ़े होंगे और कामयाबी। तो इस हवाले से आप कैसे देखती हैं और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो यूथ को ख़ास तौर पे? यूथ के लिए फर्स्टली अगर आपको आगे बढ़ना है, करियर में अगर कुछ करना है, सो फर्स्टली आपका फोकस होना चाहिए कि आप व्हाट डू यू वांट टू डू। तो पहले ये होना चाहिए, और उससे ऊपर आप ये दुआ में रखें या अपना जो ईमान है वो खुदा पे रखें। अगर आपका ईमान खुदा पे है तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए दैट खुदा आपको बेस्ट देगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी एज वेल। तो मैंने ये दुआ में भी रखा, और मैं अपना अपना टाइम खुदा को भी देती रही, अपना जो भी मुझे दिया गया है थोड़ा खुदा के लिए पेश करती रही। तो खुदा ने ऑटोमेटिकली, इट हैपेंस कि ऑटोमेटिकली आपको लाइक मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और खुदा आपको वो चीज़ दे देता है, और जो आपकी सोच से भी बढ़कर होती है। वही है। कायनात, मैं भी पूछना चाहूंगा, आप दोनों सहेलियां भी हैं, दोनों एक ही क्लास में इकट्ठी आई हैं, ऊपर नीचे तो हैं, ऊपर तले हैं, लेकिन इकट्ठी ही आई हैं अपनी क्लास में। दैट नाइस, नाइस के आपको इतनी वो जरूरत होती है महसूस के वो दोस्ती ढूंढता है, लेकिन आपकी तो अपनी दोनों की बड़ी प्यारी सी दोस्ती है। नाइस, आपको बरकत मिली आपके वालिदैन की तरफ से ही। जी फादर जी, आपको भी फरमाइश आई हुई है कि आप भी कुछ गा के सुनाएं। वो मैं फरमाइश आज नहीं, पूरी करूँगा ज़रूर, ठीक है? मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, ज़ेबा कह रही है कि फादर जी कुड यू प्लीज़ सिंग? वो मैं ज़रूर करूँगा किसी रोज़। क्योंकि आज जो है वो मैं इन बच्चों की सुनना चाहते हैं। और ग्रेस जावेद हैं, बहन है हमारी। वी प्रेज़ द लॉर्ड ऑन दिस ब्लेस्ड डे ऑफ पेंटिकोस्ट विद कायनात एंड महम दिलावर गिल। तो वो बहुत प्रेज़ कर रही हैं आपको, मिसेस इनकी फूफी भी है। चले, अच्छी बात है। घर वालों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को, ठीक है? बाहर के तो लोग कर ही रहे हैं। सो वी एप्रिशिएट दिस वर्क, और बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को कामयाब देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती हैं, हालात लेके जा सकती हैं। लेकिन फिर भी खुदा पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, यही कामयाबी का एक वसीला है। तो अ, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं मज़हबी मौसीकी की, तो आप शुरू से ही मज़हबी मौसीकी की तरफ ही रुझान है, या कुछ पहले कोई सेकुलर मौसीकी की तरफ भी कोई कभी-कभी दिल करता था या शुरू किया, या कभी ऐसे? तो इस हवाले से बताएँ? जी। नॉट रियली, लाइक सिंगिंग के लिहाज से नहीं, मेरा उस पे ज़्यादा ध्यान, लाइक सॉन्ग्स वगैरह तो नॉर्मली यू डू लिसन, बट नहीं, गाने के हद तक नहीं। सो अच्छा, अच्छा। डिसाइड कर लिया कि गॉस्पेल सिंगिंग करनी है, सो आई थिंक आई विल स्टिक टू दैट ओनली। और मैं अपनी बात और दूसरे गानों में आई वुड जी, जी, जी। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को डिवोटेड किया हुआ है गॉस्पेल सिंगिंग के लिए, खुदा के कलाम के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ सैमसन साहब वो लोग हैं, वो कई बार सेकुलर मौसीकी करते हैं, करते रहते हैं काफ़ी देर, लेकिन वो खुदा फिर उनको टच करता है, तो वो छोड़ देते हैं बाकी सारा कुछ और फिर गॉस्पेल सिंगिंग की तरफ आ जाते हैं। इनका चाचा जो है वो गजल गजल का गायक है, गजल गाता है, गीत गाता है,
वो इन्होंने अपने चाचा को हिस्सा दिया हुआ है ये सारा। चलें वो भी मौसीकी है, ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है, बाकी भी लेकिन प्रस्तुत जो है जो हमदोस्त आइश है, वो भी एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और मैं समझता हूँ कि हम जो अगर खुदा की बरक़ात हैं, उनको गिनना शुरू करें तो हम गिन नहीं सकते, ख़ानदानी तौर पे और इनफ़रादी तौर पे भी जो खुदा हमें ब मुहैया करता है, बरक़ात देता है, सेहत तंदुरुस्ती देता है और बहुत सारी नेमतें अगर हम उनको काउंट करना शुरू करें तो हम कर नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी हमदोस्ताइश करते रहें जब भी मौका मिले अपनी ज़िंदगी से, कामों से, बातों से। तो और यहाँ पे सैमसन साहब मैं बताना चाहूँगा जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला जो है वो हमने शुरू किया न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क से प्रस्तश का, इबादत का और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा हिस्सा है जहाँ पे हम बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम करते हैं। इतवार के दिन हम हमदोस्ताइश के लिए ये वक़्फ़ किया है। तो हम चाहेंगे कि और भी लोग जो आना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे, यू आर मोस्ट वेलकम आप हमें राब्ता करें जो प्रस्तश करना चाहते हैं खुदा की संडे के रोज़ हमारे साथ जैसे अभी माहम और कायनात कर रही हैं, पिछले इतवार राजा हैरिसन थे, वो कनाडा से हमारे साथ थे बहुत लर्नर्ड और बहुत उनका भी तजुर्बा है। तो ब ये हमदोस्ताइश है मोस्ट वेलकम इसमें कोई बंदिश नहीं है कि कहाँ से आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है। जी, जी सैमसन साहब। फादर जी मैं एक बात नेटवर्क न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के बारे में थोड़ा-सा बताता जाऊँ। नाज़रीन आपको भी जो इस वक़्त देख रहे हैं, हमारा एक बाकायदा जो बोर्ड है, डायरेक्टरी बोर्ड जिसमें फादर जी भी हैं, डायरेक्टर हैं, फिर भट्टी साहब हैं जो इस वक़्त भी पीछे हैं, फ़िक्रमंद बड़े रहते हैं, वो हमारे वाइस चेयर में हैं, मैं इस तरह इसका चेयरमैन हूँ। अभी तक हमारे 3 जो हैं हमारे डायरेक्टरी बोर्ड है, इसी तरह हमारे एडवाइज़री बोर्ड है जिसमें डॉक्टर हमारे अख्तर अंजीली हैं पाकिस्तान से, हमारी जो सिमाब है वो है, फिर इसके बाद फैसलाबाद से अमजद परवेज़ हैं। इस तरह पूरी दुनिया में इस वक़्त हमारे जो हैं वो जो ब्यूरो चीफ हैं, जो सँभालते हैं, जो हमें एक मशवरा देते हैं, हम चलते हैं। हमने एक इसीलिए ये सारा एक बड़ा बोर्ड या इतने रखे हुए हैं कि कम से कम कोई ऐसा क्योंकि मैं इसलिए भी आज बता रहा हूँ कि कुछ प्रोग्राम हम करने वाले हैं कल उसमें प्रोग्राम ऐसा है कि नाज़रीन जो देख रहे हैं, मैं उनको ये भी बताता चलूँ कि वो प्रोग्राम ऐसा है कि हम जो मज़हबी कई ऐसे मज़हबी इश्यू आ जाते हैं, ये सारे उठ खड़े होते हैं, पहले देखते नहीं 3 साल पहले क्या था, वो बाद में इनको होश आ जाता है कि ये हो गया, वो हो गया और जब कोई ऐसा उस जलती पे पानी डालने की कोशिश करता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, तो वो बजाय उसको एप्रिशिएट करने के वो दूसरों को भी कहते हैं कि आप भी ना आएँ। इस तरह तो मैं नाज़रीन से यही कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा जो आग बुझाने वाले हैं उनका साथ दिया करो, ना कि आग भड़काने वाले का साथ दो। ये मज़हबी इश्यूज़ इतने खराब होते हैं, इतने के मर मिट जाते हैं लोग इस मज़हबी इश्यू पे, तो मज़हबी इश्यूज़ को उठाया ना करो। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बड़ा अच्छा हमारे साथ एक माहौल है, एक पाक रूह का एक इस वक़्त दिन भी है, माहौल भी है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया करो। ना कि आप एक पहले एक ग्रुप था, फिर दूसरा ग्रुप आ गया, एक तीसरा ग्रुप और जन्म ले लें। और वो करे कि वो तीनों को दोनों को जो है वो घसीटने के, तो ऐसा खुदारा कोई ऐसा इश्यूज़ ना लिया करें, दूसरों के लिए मज़ाक ना बनने की कोशिश करें कि वो दूसरे जो गैर मज़ाहिब आपका मज़ाक उड़ाने की कोशिश करें। तो हम जो हमारा एक चैनल है वो एक बाहमी सलाह-मशवरे से चलता है और हम वो चीज़ें लेते हैं जो हम अपनी कम्युनिटी को उठाने का बाइस बने, हम कम्युनिटी की रहनुमाई करें, तो हमें सबको मिलकर आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देते हैं। मेबी बड़ी लंबी बातें हो जाएँगी जी। और माहौल भी शायद हमारा पाक रूह का माहौल है।
हम किसी और तरफ जाने के, हम वापस उसी माहौल जी, में जी, हैं। जी। जी। जी सैमसन साहब, हम दोबारा उसी माहौल में आते हैं और ये भी साथ-साथ गुफ्तगू जो है ये कहीं पे ज़रूरी है। और कायनात और महम कितने गीत हैं अभी आपके पास? और क्योंकि हमारा टाइम जो है वो तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। जी, बस मैं आप पर्सनल कह रहा था कि हमारे पास टाइम कितना है, ताकि हम उसी हिसाब से या आखिरी गीत गाएं, या मतलब हमारे पास जी, जो है मैं चाहूँगा कि अगर आप कंक्लूजन के तौर पे आखिरी गीत जो है वो पेश करें और फिर हम अपने इस प्रोग्राम को, आज की हम दोस्ताइश को जो है conclude कर दें। जी। आखिरी सॉन्ग है ज़बूर 136, शुक्र यहोवादारी करो। शुक्रगुजारी के साथ हम इसको खत्म करते हैं, इबादत को, और ज़बूर से गाएंगे हम। शुक्र
आमीन आमीन। करो शुक्र यहोवा दा, और यकीनन आज हमने यहोवा का शुक्र किया है और शुक्रगुजारी की है इस गीत संगीत के ज़रिए से। और जैसे कि हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे पहले भी कि ये हमदो-इस्ताइश जो है ये खुदा के लिए है, क्योंकि वही हर तारीफ़ के लायक है। और ख़ास तौर पे आज जब पेंटिकोस्ट हम मनाते हैं तो ये एक बहुत मुबारक दिन है, जो कि कलीसिया का जन्मदिन है। कलीसिया जो है वो आज के दिन वजूद में आई, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम सब की ईद है, हर मसीही मोमिन की ईद है, क्योंकि आज कलीसिया जो है उसकी ईद है। तो बहुत ज़्यादा आप सबको खुदा बरकत दे, जितने लोग जिन्होंने हमें जॉइन किया, गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स और आपकी विशेज़ का गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, और हम शुक्रगुज़ार हैं ख़ास तौर पे कायनात के और माहम के खूबसूरत आवाज़ों के लिए, और आपके लिए दुआएँ, खुदा और आपको ब्लेस करे और आप इसी तरह उसकी हम्दो-इस्ताइश करते रहें और उसकी तमजीद करते रहें। आपकी वालदा के लिए भी और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी जिन्होंने आज पूरी शामिल हुए। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। और जितने भी लोग हमें देख रहे थे, और तकनीकी अमला भी सैमसन साहब, बाकी अफ़राद जो हैं वो भी जो पसे पर्दा एक्टिव जी। हैं, जी। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, हम इस वक़्त जो शकील डेविड एक मेन पार्ट होता है हमारा, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी मम्मा भी बैठी हुई हैं वहाँ पे, इस तरह भट्टी साहब भी हैं हमारे पीछे रह के, वो नेटवर्क की आगे जितना भी शेयरिंग होता है उनके बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। और इसी तरह मैं थोड़ा-सा उनका शुक्रिया अदा करने के बाद एक ख़ास अपील करूँगा, सारे जितने भी हमें सुन रहे हैं, कल के प्रोग्राम के लिए हमारे लिए ख़ुसूसी दुआ करें, क्योंकि बहुत सारी हर्डल आनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि ये ना किया जाए। लेकिन चूँकि मैं जैसे आगे कह रहा था कि हमारी कोशिश है कि हम अपने मज़हब को सरबुलंदी के लिए काम करें, जहाँ हमारी ज़िंदगी हैं उसकी खुदा की देन, तो हम हमेशा उसकी सरबुलंदी की, खुदा की सरबुलंदी के लिए हम काम करें। खुदा हमें भी हिम्मत और ताकत दे। जी, मैं चाहता हूँ अभी ये पूरे ख़ानदान, इनकी दादी अम्मा भी बैठी हुई हैं साथ, इन बच्चों की, ये सारा ख़ानदान बैठा हमदो सलाम भी कर रहा है। अगर कुछ दिलावर साहब कहना चाहते हैं तो कुछ कहें, तो हम इसको वाइंड अप करते हुए इजाज़त लेते हैं हम अपने नाज़रीन से। जी, आगे आ जाएँ आप, बेशक आगे आ जाएँ माइक के करीब के, हम इसको इख्तिताम करते हैं। जी। तमाम को जो जितने भी लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया में, जहाँ जहाँ भी, हमारी तरफ से सबको सलाम एक दफ़ा फिर। हुँ, ईद पेंटिकोस्ट हुँ, सबको मुबारक हो। ये बहुत बड़ी ईद है, और हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जो है ईद मुबारक। और न्यू कासल नेटवर्क के तमाम स्टाफ को, तमाम मेंबरान को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें उन्होंने ये मौका दिया है कि हम उनके साथ ये खुदा की हमदोसना कर सकें। और इसके साथ ही जो है मैं माइक आपकी तरफ दोबारा घुमाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी फ़ादर जी, जी अब इजाज़त लें। जी, जी। जी, जी। ओके। हाँ जी, थैंक यू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदा करे कि खुदा का पाक रूह इसी तरह हम में से हर एक के साथ हो और हम उसकी तमजीद जो है वो करते रहें। बहुत शुक्रिया। जी, फिर मैं आखिर में यही कहता होता हूँ डायलॉग के, आप अपनी ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें। और ये आपका अपना चैनल है, यहाँ हर किसी को इजाज़त है, बशर्ते कि आप हमें बताएं। आप विलिंग है, आप ज़रूर आएँ, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। और इसके बाद मैं ख़ास बताऊँ कि इसके बाद फादर यूनुस फ्रांसिस हैं, उनका ख़ास ख़ुसूसी जो एक लेक्चर है ईद पेंतिकोस्त का, वो कुछ देर बाद हम रिले करेंगे। और आप नाज़रीन एक दफ़ा फिर हमारे साथ शामिल हो जाइए।
होंगे। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हुए आपसे खुदाए निगहबान सबका। जी ओके, बाय बाय।